प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंचे दरभंगा के श्यामा मंदिर में सागर सिंह का कार्यकर्ताओं ने किया माला पहनाकर एवं अबीर लगाकर स्वागत। करनी सेना के नवनियुक्त बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बने सागर सिंह पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दरभंगा के माधेश्वर परिसर स्थित श्यामा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा पाठ कर मां श्यामा से आशीर्वाद ग्रहण किया। वहीं इस मौके पर करनी सेना के जिला अध्यक्ष अभिजीत कुमार सिंह और युवा जिला अध्यक्ष सह मिथिलांचल प्रभारी सुधांशु सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भी इनका स्वागत करते हुए कई बातें कही। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सागर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही महामंत्री एवं राष्ट्रीय महामंत्री को दिल से धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं कि उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं राष्ट्रीय नेतृत्व की उम्मीद पर खड़ा होकर बिहार में करनी सेना को मजबूत करूंगा। सनातन संस्कृति के बचाव के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज को विकसित करने में अपना अहम योगदान दूंगा। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के कई छात्र नेता छात्रों ने भी भाग लिया, जिसमें सोनू कुमार झा, शुभाकांत कुमार, संजय कुमार, विनोद कुमार, मयंक यादव, हितेंद्र कुमार, दीपक कुमार, विपुल कुमार, मिथिलेश यादव इत्यादि कई छात्र नेता शामिल थे। सागर सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दादा सूरजपाल अमू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीरेंद्र सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, करनी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, करनी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम जय श्री राम। संस्कृति के लिए जो करनी सेना प्रतिबद्ध है, उसी करनी सेना का आज मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपने करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू दादा को, राष्ट्रीय महामंत्री करेरी जी को और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री धीरेन्द्र सिंह जी को, कि उन सबों के आशीर्वाद से आज मुझे करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज उसी खुशी में हम मां श्यामा का आशीर्वाद लेने अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पहुँचे। हम आज जो भी हैं वो इसी मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस का देन है और यहीं से लंबे समय से छात्र राजनीति से आज हम ही ऊपर उठकर आज प्रदेश की नेतृत्व में गए और मैं सदा छात्रों के हित के लिए और अब मिथिला यूनिवर्सिटी ही नहीं, बिहार के तमाम शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, हमारा सबसे पहला जो मतलब मांग रहेगा सरकार से और हमारा जो सबसे मुख्य कार्य रहेगा वो यही रहेगा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो और ख़ास करके जो सिर्फ राजनीतिकरण करने के लिए सनातन का उपयोग किया जा रहा है, हम वैसे लोगों का विरोध करेंगे और जो सही में सनातन संस्कृति की बात करेंगे, जो कि सनातन को बचाने की काम करेंगे, जो सर्व समाज की बात करेंगे, सबको एक साथ लेके चलने की काम करेंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, करनी सेना का क्या रोल रहेगा इसमें? करनी सेना जो है सो अगर जो बिहार की विधानसभा चुनाव है तो इस बार कम से कम 15 से 20 सीटों पे करनी सेना अपना कैंडिडेट उतारे। जहाँ हमारा जिस जिले में हमारी मजबूती है, जिस विधानसभा में हमारी मजबूती है, वहाँ करनी सेना अपनी कैंडिडेट। हम युवा से यही अपील करेंगे कि सबसे पहला हमारा राष्ट्र है और हम राष्ट्र की एकता की बात करें, अखंडता की बात करें, सामाजिकता की बात करें, जाति पाति और भेदभाव से ऊपर उठें और जहां समाज की हित की बात है, सामाजिकता की बात है और हम सनातनी हैं, सनातन संस्कृति की बात है, वहां एकजुट होकर समाज और सामाजिकता की बात। ये बड़ा दुखद है कि लगातार 30 साल जो है सो दो भाइयों के हाथ में ये बिहार रहा, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार आज भी बेरोजगारी के दम से झेल रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक बिहार में जाति पाति और भेदभाव से ऊपर उठकर जनता वोट नहीं करेगी, तब तक ये बेरोजगारी रहेगी। एकदम नज़र बनी रहेगी और श्यामा माई के में, क्योंकि ये हम लोगों की कुलदेवी हैं और यहाँ की जो समस्या है
उस पर हम लोग ज़रूर जो है तो सारी वस्तु स्थिति को समझकर और जो सही हो, जो दरभंगा के लिए सही हो, समाज के लिए सही हो, सनातन संस्कृति के लिए सही हो, उस पर हम लोग काम करेंगे।